In this question we have given two particles of masses m1 and m2 are placed d distance apart due to gravitational attraction they move towards each other। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और व्हाट इज द स्पीड ऑफ m1 व्हेन देयर सेपरेशन रिड्यूस टू d/2। यहाँ पे दो बॉडी है, एक का मास m1 है, एक का मास m2। क्वेश्चन में कई बार सेम मास के भी गिवन होता है तो उसमें और इजी हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ डिफरेंट मासेस गिवन है। ओके, और दोनों के बीच में जो इनिशियल सेपरेशन है वो क्या है, डी सेपरेशन है। और बाद में क्या हो जाती है, बाद में इन दोनों के बीच में सेपरेशन d/2 हो जाती है। ओके, जब d/2 सेपरेशन होती है तो उस केस में सीधी सी बात है कि ये भी इधर अट्रैक्ट हो रही है, ये भी इधर, दोनों बॉल एक दूसरे की तरफ आ रही है ये बॉडी, तब इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी। ओके, तो हमें ये बतानी है कि m1 की उस टाइम में वेलोसिटी कितनी होगी, v2 की चाहे जो भी हो। ओके, v2 भी निकाल सकते हैं लेकिन हमें v1 की पूछी है और ये इसका m2 मास है, हमें ये पता करना है। उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इनिशियल जो केस है ये एक फर्स्ट केस कंसिडर करेंगे और इसको हम मान लेंगे सेकंड केस, मतलब ये इनिशियल केस ये फाइनल केस। ओके, इनिशियल फाइनल। तो इनिशियल केस में क्या है कि हमारे पास टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, दोनों इक्वल होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या, शुरू में बॉडी रेस्ट में है बट इन दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है, कितना, डी स्केयर सेपरेशन है। और ये अट्रैक्शन नेगेटिव इसलिए क्योंकि जहाँ अट्रैक्शन होता है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ डी आएगा हमारे पास। यहाँ पे जो सेपरेशन आए, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डी आएगा। ओके, स्केयर नहीं आएगा, फोर्स में आता है स्केयर। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 कुछ ना कुछ होगी, उसको हम मान लेते हैं v1 वेलोसिटी होगी बॉडी की उस टाइम, और दूसरी बॉडी की v2 वेलोसिटी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, gm1 m2 सेपरेशन d/2, सेपरेशन हो गई d/2। ओके, नाउ 1/2 m1 v1 स्केयर 1/2 m2 v2 स्केयर g m1 m2 d प्लस g m1 m2 2। सो g m1 m2 d 1/2 mv1 स्केयर m2 v2 स्केयर। इक्वेशन 1 हमें निकालना है v1 की वैल्यू। तो इसमें एक दूसरा एक प्रिंसिपल और लगाएंगे, कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, नाउ कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू लीनियर कंजर्वेशन लॉ, इनिशियल मोमेंटम बोथ बॉडी जीरो, क्योंकि फर्स्ट बॉडी भी रेस्ट में, सेकंड बॉडी भी रेस्ट है इनिशियल में, बट फाइनल में इन दोनों का बीच में दोनों अट्रैक्ट हो रही है तो एक दूसरे के अपोजिट एक दूसरे की तरफ जा रही है, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही है तो एक की जो डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी बॉडी आ रही होगी। तो यहाँ पे m1 v1 m2 v2, तो v2 की वैल्यू हो गई m1 v1 बाई m2। ये 2 इक्वेशन हम 1 में पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 1/2 m1 v1 स्केयर 1/2 m2 v2 स्केयर मीन m1 v1 स्केयर m स्केयर इक्वल टू g m1 m2 बाई d। नाउ we can v1 square can be take common, 1/2 m1 plus 1/2 came to cancel, m1 square v1 square m2 g m1 m2 by d। okay, now
Okay, now v1 square we are taking common now, so we can remove from here. So in next page we will m1 we will take common, and after calculation we will get that result. v1 square m1 plus m1 we are taking 1 by 2 m1 common, then 1 plus 1 by 2 1 by 2 m1 by m2 1 by m2 and g m1 m2 by d, this result. Now after LCM, m2 plus m1 by m2 1 by 2 m1 v1 square is equal to g m1 m2 by d. m1 से m1 cancel और and 1 by 2 से okay 2 is not cancel, 1 by 2 is as it is. Now 2g m2 square m2 plus m1, this is the and d, this is the result of v1. okay, this is the result of v1. अगर क्वेश्चन में आपको v2 भी निकालना हो तो v1 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ से हम v1 की वैल्यू पुट करके v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, और अगर दोनों ही बॉडी सिमिलर मास की होती तो दोनों ही केस में क्या होता कि बॉडी का दोनों की वेलोसिटी भी सेम होती। तो यहाँ पे डिफरेंट मास देने की वजह से हमारी वेलोसिटी डिफरेंट हो गई है। सेम मास होने से यहाँ पे भी वेलोसिटी सेम होती क्योंकि दोनों पे अट्रैक्शन सेम लग रहा है। तो दोनों का जो कंजर्वेशन लॉ से हमारे पास v1 = v2 ही आता। ओके, नाउ थैंक यू।